हरे कृष्णा। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जनार्दन, आप मुझे भाद्र पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए और उस एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में भी सहाय करने वाली इस एकादशी के जैसे दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर तथा प्रतापी और सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा अपने पुत्र को बेच डाला और स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के समय भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म का बहुत दुख हुआ और इससे वह मुक्त होने के लिए उपाय खोजने लगा। वह अत्यंत दुखी रहने लगा। एक समय जब वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि वहाँ से आए और गौतम ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया और अपने दुख का सारा वृत्तांत सुनाने लगा। महर्षि राजा के पूर्ण सब वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष में जो एक एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उसी एकादशी का व्रत करो और उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और करो और रात्रि का जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी कष्ट दूर हो गए। उसी समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री महादेव को अपने सामने पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पुनः राज्य मिला। अंत समय उसने अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत करने का प्रभाव था। जो मनुष्य विधि विधान इस प्रकार व्रत करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं और उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। तो इस एकादशी को जितना हो सके उतना करें, उस विधि विधान से करें और रात्रि को हो सके तो जागरण भी करना चाहिए हमें। और भगवान की कृपा अपने ऊपर ऐसे ही हम सबके ऊपर बनी रहे। हरे कृष्णा।